हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है। ठीक है, अब देखो तीसरे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सो फार हम लोगों ने क्या पढ़े? सो फार हम लोगों ने पढ़े कि फैराडे ने बताया था E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। फिर लेंस लॉ उसने यहाँ पर बोला कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये क्या करता है, मुखालिफत करता है किसकी? डी फाई अपॉन डी टी की। इसलिए हमने यहां पर लगाया ये माइनस का सिंबल, अपोजिशन करता है। ठीक है, सो फार अब तक हम लोगों ने इतना पढ़े। अब देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आएगा? टॉपिक क्या आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान दो। मान लो ये पूरा जितना रीजन मैंने यहाँ ये इससे बनाया ना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन पेपर के अंदर की तरफ है ना। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने ये एक रेक्टेंगुलर वायर का फ्रेम रखा है। इसको नाम दे देते ए बी सी और ये डी। और उसमें ये जो ए और डी है, ए और डी या बी और सी, इसकी लेंथ मान लो एल है। ठीक है। और ये जो बी से ए तक का डिस्टेंस है वो है एक्स। इसकी लेंथ है एल, विड्थ है एक्स। अब देखो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। हमको मालूम है फ्लक्स चेंज अगर होगा यानी कि डी फाई अपॉन डी टी होगा। हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे हम। डी फाई अपॉन डी टी होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना ईएमएफ? अच्छा, डी फाई अपॉन डी टी कब होगा? तो हमको मालूम है फाई इज इक्वल्स टू होता है बी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ? 0। तो फाई किसके बराबर हुआ यहाँ पर? बी ए। फाई चेंज होना चाहिए, डी फाई अपॉन डी टी होना चाहिए, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब फाई चेंज कैसे होगा? ये तो यूनिफॉर्म है। एरिया एरिया बदल सकते हैं हम लोग। देखो कैसा, ये जो ए और डी है ना, ये इधर बगैर फ्रिक्शन के स्लाइड हो सकता है और इधर भी स्लाइड हो सकता है। इधर मतलब ये यहाँ पर चल जाएगा तो फिर इधर स्लाइड होगा, जब यहाँ पर है तो इधर स्लाइड, मतलब एक स्लाइड की तरह काम कर सकता है एडी। ठीक है। अब देखो जब मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर ला लूंगा, एक्सचेंज हो गया, है ना। एरिया बोले तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, है ना। तो एक्स कम हो गया। पहले एक्स यहाँ पर था तो एक्स ज्यादा था, अब यहाँ पर है तो एक्स कम हो गया। एक्स कम होगा तो एरिया भी क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा। एरिया कम होगा तो डी फाई अपॉन डी टी होगा, और डी फाई अपॉन डी टी होगा तो इस रेक्टेंगुलर लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। हमको मालूम करना है वो कितना होगा, उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है ना। मैग्नीट्यूड मालूम करना है हमको, डायरेक्शन से मतलब नहीं। ठीक है। अब देखो ट्रांसलेशनल मोशन क्यों बोला है इसने? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ये वायर है, ये इसकी मोशन इधर हो रही है इधर हो रही है, तो ये मोशन ट्रांसलेशनल मोशन कहलाती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या यहाँ पर कितना ई इंड्यूस होगा। ई इज इक्वल टू कितना फाइंड आउट कर। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं किताब के हिसाब से आपको इसको सॉल्व करके बता। ओके, तो चलो देखो ये मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमने अभी पढ़े बस वही हमको डेरिवेशन के फॉर्म में लिखना है और कुछ भी नहीं। ओके, सो देखो ई इज इक्वल टू क्या होता है? डी फाई अपॉन डी टी। फाई किसके बराबर होता है? बी ए कॉस थीटा। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड और इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के बीच में जो एंगल है वो 0 का है, इसलिए जो एंगल होगा कॉस 0 वो 1 होगा, इसलिए इसके आंसर होगा बी, है ना। अब ये फाई की वैल्यू इसमें डालता हूं, तो ई इज इक्वल टू डी बी ए अपॉन डी टी। बी तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है ना। बी और एरिया किसके मल्टीप्लाई होता है? एल एक्स अपॉन डी टी। सो ई इज इक्वल टू, देखो इसकी लेंथ, लेंथ क्या है? लेंथ कांस्टेंट है, सिर्फ विड्थ चेंज हो सकती है। सो बी एल इधर लाया तो क्या? डी एक्स अपॉन डी टी। सो डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर होता? वी के। सो बी एल। इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितने के बराबर होगा? बी एल
v के बराबर, वेयर v इज द वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी। ठीक, देखो इसके ऊपर हमारी किताब में ना एक एमसीक्यू भी दिया हुआ है, देखो ये देखो, इसका सेंसर क्या होगा, bl। इससे पहले मैंने ये एमसीक्यू आपको करवाया था, ये ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल भी लेके न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर करवाऊंगा। ला अभी हमने देखा है कि अगर से, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता, अगर से देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिए थे हम लोगों ने, है ना, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने इस कंडक्टर को ट्रांसलेशनल मोशन दिए थे। तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, बीएलबी, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे हम लोगों ने। अब हम क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग रॉड लेते हैं जिसको आपकी किताब में बार बोला गया है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है ना, बार बोला गया, इसको फिर से हम लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन अभी बात ध्यान रखो, इससे पहले ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा था, अब ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, मतलब ये हो गया इसका सेंटर या पाइवट पॉइंट, और इससे ये ऐसा गोल 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 पूरा का पूरी बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अब हम पढ़ रहे हैं मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार। बार का मतलब क्या है, कंडक्टिंग वायर, ये बात ध्यान में रखना, बार का मतलब है यहाँ कंडक्टिंग वायर, है ना। तो ये कंडक्टिंग वायर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा, वो हमको फाइंड आउट करना है रोटेशनल मोशन के लिए। तो हमको मालूम है ई किसके बराबर होता है, बीएल। एक काम करो, इस पूरे के पूरे रॉड का ईएमएफ मालूम करने के बदले मैं ये यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर कर लेता हूँ। देखो पहले ये बात ध्यान में रखो कि ये जो वायर है, ये जो वायर है कंडक्टिंग बार है, इस पूरे बार की लेंथ है एल। अब इसमें ये जो इतना सा हिस्सा है ना, ये इतना सा हिस्सा है ना, ऐसे बहुत सारे हिस्से इसमें, एक दो तीन चार, ऐसे बहुत सारे हिस्से सबके सब सीरीज में ना। तो ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ डी आर है, इसकी लेंथ कितनी है, डी आर, बात आई सुन। पूरी की पूरी लेंथ एल। तो इस डी आर लेंथ के ये जो अक्रॉस दो पॉइंट है, यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो मान लेते डी है ना। तो ये सेम फार्मूला कैसा हो जाएगा फिर, इस रोटेटिंग बार के लिए मान लो इसकी वेलोसिटी v है, ऐसा गोल गोल घूम रहा है ना, रोटेट हो रहा है, हाँ। तो इस फॉर्मूले से इस छोटे से बार के इस छोटे से टुकड़े के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा वो होगा डी ई इज इक्वल्स टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है ये, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी ली हम लोगों ने, डी आर, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी कितनी है इस छोटे से, ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी लेंथ होगी एल लेंथ में। तो एक काम करो फिर, ये सबके सब सीरीज में तो इनकी एडिशन, एडिशन किस तरह करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करके। सो इंटीग्रेशन डी, ये बी यूनिफॉर्म है, इंटीग्रेशन वी डी आर, सो इंटीग्रेशन डी ई इज इक्वल्स टू बी, वी बोले तो आर ओमेगा इंटू डी आर, इंटीग्रेशन डी ई, बी ओमेगा बाहर है, आर डी आर, ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट होता है तो बाहर, है ना। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक का लेना है हमको, जीरो से एल लेंथ का, तो जीरो से एल लेंथ का इंटीग्रेशन लेना है हमको, जीरो से एल लेंथ का इंटीग्रेशन लेना है ना। तो जीरो से एल मानी पूरी की पूरी एल लेंथ में जो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हुआ मान लो ई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा, और हमको मालूम है आर इंटू इंटीग्रेशन आर इंटू डी आर कितना होता है, आर स्क्वायर अपॉन टू, है ना। ये इंटीग्रेशन है, लिमिट अब तक लगाया नहीं हमने, सो ये लिमिट जीरो से एल, ठीक है। तो ई इज इक्वल्स टू ये बी, ये ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आर की जगह अपर लिमिट बोले तो हो जाएगा एल माइनस लोअर लिमिट, तो एल माइनस जीरो हो जाएगा एल ही, तो आर स्क्वायर क्या आएगा, एल स्क्वायर अपॉन टू। तो ये किसके बराबर होगा, बी ओमेगा हाफ, पहले लिख लिया मैंने, हाफ पहले लिख लिया, इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। चलो नोट देख लो एक बार, half b omega L square. This is the expression for motional EMF in rotating bar. आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखें।